सदगुरु कबीर साहब भक्ति कैसे प्राप्त होती है और भक्ति प्राप्त होने से क्या क्या लाभ होता है। भक्ति के द्वारा कबीर साहब कहते हैं, भक्ति एक नारी है और जैसे नारियां संतान को जन्म देती हैं, ऐसे भक्ति रूपी नारी ज्ञान और वैराग्य रूपी दो पुत्रों को जन्म देती है। भक्ति जब परिपक्व हो जाती है तो मनुष्य के मन में ज्ञान और चित्त में वैराग्य का उद्भव हो जाता है। ज्ञान माया मोह के अंधकार को दूर करता है और वैराग्य माया मोह के बंधन को तोड़ता है। ज्ञान का होना भी कठिन है और वैराग्य का होना भी मुश्किल है। ज्ञान और वैराग्य के बिना जीव को जगत में सुख नहीं मिलता है, शांति भी नहीं मिलती है। ज्ञान और वैराग्य दोनों का प्रभाव आपको संसार में जल में जैसे कमल रहता है, ऐसे ही प्राणी और पदार्थों के बीच में, जगत के बीच में जीने की कला सिखा देता है। फिर रहते तुम संसार में हो, लेकिन संसार के माया मोह के जल में डूबते नहीं। जैसे कमल जल में रहता है लेकिन जल में उसका फूल डूबता नहीं, ऐसे ही तुम्हारा विचार रूपी फूल, चित्त रूपी फूल जगत के माया मोह के जल में डूबता नहीं। रहते तो तुम संसार में ही हो, लेकिन मन संसार से पार रहता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, याद रखना। और वैराग्य जिसके अंदर आता है, सबसे पहले उसका मोह और अहंकार समाप्त हो जाता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि पहले मनुष्य के मन में सद्गुरु के दर्शन करने से, उनकी कृपा से भक्ति आती है और भक्ति से ज्ञान वैराग्य पैदा होता है और ज्ञान वैराग्य पैदा होने से मोह और अहंकार के दोनों पहाड़ डूब जाते हैं।